Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing absolutely fine. We were talking about in previous classes about public speaking, and we almost finished our public speaking skills session. So we are left with some of the slides. I guess 3 or 4 slides. So let me finish those slides first, and then if you have any question, I'll give you some time to ask questions. So let me share the screen with you. Here you are. ओके, हमने प्रिपरेशन का जो पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया था कि प्रिपरेशन के अंदर हमने डिटेल में देखा था कि हाउ टू प्रिपेयर अ स्पीच और प्रेजेंटेशन। हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, कंक्लूजन की बात की थी, उसकी बॉडी की एक्सप्लेनेशन की बात की थी। हमने स्मार्ट रूल भी पढ़ा था कि हाउ टू प्रिपेयर योर स्पीच, और हमने उसके अंदर जो रूल अप्लाई किया था स्मार्ट का, वो भी हमने उसकी बात भी की थी। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। नाउ यू हैव फिनिश्ड राइटिंग योर स्पीच और प्रेजेंटेशन। नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस योर स्पीच। सो प्रैक्टिस क्या है जी? इट इज़ अ स्किल रिक्वायर्स कांस्टेंट प्रैक्टिस. So if you want to master your presentation or your speech, and you want to deliver your presentation effectively, you need to practice your presentation again and again and again. बार बार आपको practice करने की ज़रूरत है. It's a constant practice. ये नहीं कि आपने just you revise it for once and then आपने कहा जी कि practice हो गई है. No, it's a constant practice. ठीक है, ये कहते मुसलसल कोशिश आप करते रहते हैं. The more you talk, the more you train your mind, the more confident you feel in the spotlight. जितना आप ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे. ठीक है, उतना आपको बात करनी आएगी, उतनी आपको गुफ्तगू करनी आएगी, उतनी आपकी स्पीच अच्छी होगी. And the more confident you feel in the spotlight, और जब when you are delivering your speech, at that moment you will be confident. उस टाइम आप कॉन्फिडेंट होंगे जब आपके सामने when you are facing hundreds of or hundreds of people and you are communicating with them. So at that moment you will feel confident because you have practiced a lot. क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी, इसलिए उस टाइम आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे. It will reduces your nervousness. So जो हमें नर्वसनेस का एलिमेंट आता है या वी फील इनएडिक्वेट अबाउट आवर स्पीच, वो क्यों आता है? वो हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है. सो वंस वी हैव प्रैक्टिस्ड आवर स्पीच, सो वी कैन रिड्यूस आवर नर्वसनेस. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि लेट से आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप उस एग्जाम को फुली प्रिपेयर कर लेते हैं. आप कोई क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ते. आप पूरे के पूरे चैप्टर्स को जो है रिवाइज कर लेते हैं. अब आपकी नर्वसनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, एंग्जाइटी प्रेशर खत्म हो जाता है. आप कहते हैं यार सारा कुछ तो मैंने कर लिया, अब तो मसला ही कोई, जहाँ से मर्जी सवाल आ जाए मैं अटेम्प्ट कर लूंगा. तो जो आपकी प्रैक्टिस प्रिपरेशन होती है ना, उसकी वजह से आप टेंशन फ्री हो जाते हैं. तो आपकी नर्वसनेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू कांस्टेंट प्रैक्टिस. इट हेल्प्स यू टू गेज योर टाइमिंग. when you practice your speech, you can judge how much time do you take while finishing your speech. आप कितना टाइम लेते हैं अपनी स्पीच को ख़त्म करने में? Do you take 10 minutes or 12 minutes, or do you finish before time within 8 minutes? आप वक्त पे ख़त्म करते हैं, पहले ख़त्म कर देते हैं, या आपका टाइम लग रहा है? ये आपको पता चलता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं. फिर आप क्या करते हैं? अगर तो आपकी स्पीच है टाइम से, इफ़ यू फिनिश योर स्पीच बिफोर टाइम, फिर आप सोचते हैं कि अच्छा यार ये तो वक्त से पहले ख़त्म हो जाती है. नाउ आई नीड टू ऐड सम इंफॉर्मेशन इन माई स्पीच. आई नीड टू ऐड मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन. मुझे ऐड करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरी तकरीर तो पहले ही ख़त्म हो जाती है, वक्त से पहले ही है. तो इट्स नॉट अ गुड साइन. इट्स नॉट अ गुड साइन टू फिनिश योर स्पीच बिफोर टाइम. वक्त से पहले यानी 10 मिनट से आपने 8 मिनट में ख़त्म कर दी है, 7 मिनट में कंक्लूड कर दिया. You have 3 minutes.
यू हैव 2 मिनट्स आपको बोलना है उसके अंदर, तो फिर आप थोड़ा सा डेटा इंफॉर्मेशन और ऐड कर लें. एंड इफ यू आर फिनिशिंग, इफ यू टेकिंग मोर टाइम टू फिनिश योर स्पीच, ठीक है, देन यू नीड टू रिमूव और डिलीट some of the explanation, some of the points from your speech, because you are taking extra time. आप क्योंकि extra time ले रहे हैं, वक्त से ज़्यादा वक्त लग रहा है आपको स्पीच कंप्लीट करने में या अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने में. अब आप क्या करें, कुछ पॉइंट्स को डिलीट कर दें, कुछ इन्फॉर्मेशन को, एक्सप्लेनेशन को रिमूव कर दें, ताकि वक्त पे आपकी स्पीच खत्म हो सके. अलाउ, it allows you to discover awkward phrases when you practice, when you keep practicing, so you understand while pronouncing there are some awkward phrases, and those phrases are difficult to pronounce. When you keep pronouncing those phrases, they become easy for you to pronounce or articulate. जब आप पढ़ते हैं ना, कुछ phrases ऐसी होती हैं जो मुश्किल होता है जिनको अदा करना. जब आप करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो आपको वो जो phrases हैं वो आपके लिए easy हो जाती हैं. तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, जब आप एक्चुअल डिलीवर कर रहे होंगे अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी स्पीच, तो क्या होगा, उस वक्त प्रॉब्लम आ रही होगी, उस वक्त आप जो है ना लड़खड़ा रहे होंगे, फंबल कर रहे होंगे, तब प्रॉब्लम होगा, तब आपकी वो ओवरऑल स्पीच के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इफेक्टिव नहीं रहेगी. दैट्स प्रैक्टिस. Practice alone in front of a mirror, but don't get distracted by how you look. Practice करें, ठीक है, आप you can practice in front of a mirror. आप शीशे के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, but there is a disadvantage of that, and that is you can easily be get distracted by how you look. आप अपने चेहरे को देखना शुरू कर देंगे, अपने जेस्चर्स को देखना शुरू कर देंगे, स्पीच कंटेंट वो भूल जाएंगे, प्रेजेंटेशन को भूल जाएंगे. अब अपने आप को देखने लगेंगे, यार मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, मेरे हाथ जेस्चर्स कैसे हैं, तो वो जो आपका असल पर्पस था, असल प्रैक्टिस थी, वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो आपने डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना अपनी लुक से. प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है. इन फ्रंट ऑफ मिरर करने की बजाय, दैट्स मोर अप्रोप्रिएट वे, दैट इज टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ पीपल. Ask your friends that give me your 10 or 15 minutes, give me 10 minutes of your life, and I will present my presentation or speech in front of you. And I would like to have I would like you to give me a proper feedback. मैं चाहता हूँ कि आप 10-15 मिनट अपनी ज़िंदगी के मुझे दे दें, मैं प्रेजेंट स्पीच करूँगा, और आपने एट दी एंड मुझे फीडबैक देनी है कि हाउ वाज माय स्पीच. ठीक है, हाउ कैन इम्प्रूव माय स्पीच, what are some drawbacks or mistakes I have made during my speech. क्या गलतियाँ, क्या चीज़ें हैं जो मैंने गलतियाँ की हैं अपनी स्पीच में, कौन सी कैसे मैं इम्प्रूव कर सकूँ, ये आपको मुझे बताना है. Recording yourself helps you to analyze your speech. Another very effective way to rehearse or practice, that is recording yourself. ठीक है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने आप को. ठीक है, put a camera somewhere, or you can ask your friend or your sister or your brother, please hold on that camera while I present my speech. So after recording yourself, review your video, watch the recording again and again, उसको देखिए, एनालाइज करें. समटाइम्स ये होता है कि हम जो कर रहे होते हैं ना, जब हम बोल रहे होते हैं, हम जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, समटाइम हम बड़े ऑकवर्ड से ना दरमियान के अंदर कोई इस तरह की चीज़ें कर रहे तो बड़ी ऑकवर्ड सी होती है. तो जब हम अपने को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग पता चलता है, अच्छा यार कि देखो मैं कैसे खड़ा हुआ था, मैं एक टांग पे खड़ा हुआ था, खड़ी हुई थी सारी प्रेजेंटेशन में. तो जब मैं बार बार अपने ना माथे को जो है ना वो टच कर रहा था, जब मैं अपने बालों के साथ खेल रहा था प्रेजेंटेशन में, अब मैं बार बार पॉजेस ले रहा था, कहीं मैं जाके रुक गया कि मुझे समझ नहीं ऐसी पर क्या बयान करूँ, ये क्यों हो रहा था, मेरा शूज, मेरा ड्रेस प्रोप्रिएट नहीं लग रहा था. ये सारी चीज़ें जब आप रिकॉर्ड करते हैं ना, फिर आपको पता चलता है. Sometime your observer misses some feedback about you, something about you that he even doesn't know or doesn't understand about you. हो सकता है बहुत चीज़ें उससे मिस हो जाती हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, ओवरऑल आपका जो ओवरऑल पर्सोना उसके बारे में. लेकिन जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे ना अपने आप को, आप बेटर, यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, टू गिव फीडबैक टू योरसेल्फ. आप अपने आप को फीडबैक देने में ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आप खुद अपने आप को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं. तो आप अपने आप को देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने आप को फीडबैक दे सकेंगे. तो
ये जो है रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, कीजिएगा, ठीक है। ये हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी, उसमें द इंस्टीट्यूट द ब्रिटिश काउंसिल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग की, हमारी जो टीचिंग थी उसकी। तो बाद में हमने जब उसको रिफ्लेक्ट किया ना, उसके ऊपर वीडियोस को देखा, तो हमने बहुत सारा उसमें से नॉलेज गेन किया कि वाकई उसमें बड़ी ऐसी चीज़ें थी जो हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कर रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि यार ये चीज़ें हम करते हैं। या हमारा स्टाइल ये है, जब मैं अपने कोट को ऐसे करता हूँ, मैंने अपनी पॉकेट में बार बार जो है ना अपना हाथ पॉकेट में ले जाता हूँ, या ये चीज़ें जो थी वो आप जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर आपको पता चलता है। बड़ी ऐसी चीज़ें हम करते हैं जो हम अनइंटेंशनली कर देते हैं, जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। जब हम अपनी रिकॉर्डिंग देखते हैं तो फिर हमें पता होता है। डू द फाइनल ड्रेस रिहर्सल, एंड पे आता है कि मुकम्मल लिबास पहन के जो अपनी प्रेजेंटेशन के वक्त पहनना है वो पहन के एक फाइनल जो है ना रिहर्सल करें, ठीक है। अपना जब टाइम मैनेज करें, ठीक है। आप लोग एक टाइम कीपर रख सकते हैं, टाइम कीपिंग, ठीक है। आप स्टॉप वॉच ये टाइमर लगा के जो है आप देखिए कि मैंने कितने मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट की है, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करें और फिर उसको एनालाइज करें। तो these are some ways to practice your speech or presentation, और हम प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। प्रैक्टिस is never our priority, and it hasn't been in our priority, कभी भी हमारी priority रही ही नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं कि यार प्रैक्टिस है, छोड़ो यार क्या प्रैक्टिस करनी है, बस बना रही जाकर उधर टीचर के सामने प्रेजेंट कर देंगे, बात खत्म हो गई है। हम प्रैक्टिस नहीं करते। इसी वजह से ये होता है कि हम जब हम आते हैं तो हमारी स्लाइड्स 5 होती हैं, टाइम हमारे पास 10 मिनट होते हैं, तो 10 मिनट में हमसे स्लाइड ही खत्म नहीं हो रही होती, या हमने 15 स्लाइड्स बना ली होती है, टाइम हमारे पास 10 मिनट होता है, और हम 10 मिनट में सिर्फ 5 स्लाइड को एलेबोरेट कर पाते हैं, और बाकी जो टाइम होता है वो हमें समझ नहीं आ जाती कि मैं 2-4 मिनट में बाकी 10 स्लाइड्स कैसे फिनिश करूँ। और फिर आप जल्दी जल्दी से स्लाइड्स को स्लाइड रीडिंग करके उसको पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि टाइम पे ये खत्म हो जाए, और फिर कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। कितनी तेजी से आप पढ़ रहे हैं, आपको खुद समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या पढ़ रहे हैं। दूसरों को, ऑडियंस को समझ आना तो बड़ी दूर की बात है। Now you have practiced your speech a lot. Now it's time to perform or deliver your speech. So believe in your heart that your speech will go wonderfully. अपने आप पे यकीन करें, ठीक है। अब आपने आप कहें अपने आप से कि यार आपने प्रिपरेशन की है अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेशन में स्पीच आपने प्रैक्टिस इतनी दफ़ा कर दी, आपने रिकॉर्डिंग के लिए अपने आप को एनालाइज कर लिया है, आपने दोस्तों के सामने प्रेजेंट किया, वहाँ आपको फीडबैक आई, आपने इम्प्रूव कर लिया, आपने फाइनल ड्रेस रिहर्सल कर ली, इतनी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। अब जो मैं स्पीच करूँगा फाइनली ये मेरी बहुत अच्छी होगी, ये अपने आप पे यकीन करें, अपने आप से कहें बिलीव दैट योर ऑडियंस विल लव इट। कहें कि यार मेरी ऑडियंस जो है वो मेरे लिए क्लैप ही करती रहेगी, मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी, सारे खड़े होकर मेरे लिए क्लैप करेंगे, इतनी अच्छी मेरी स्पीच होगी। ये बिलीव करें, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की, क्योंकि आपने प्लानिंग बहुत अच्छी की है। बट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लिटिल स्लिप्स, टेक्निकल हिचेस, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर लाइट चली जाती है, आपका लैपटॉप भी सही काम कर रहा, वो जो स्लाइड्स आपकी थी वो ओपन नहीं हो रही हैं, जो मल्टीमीडिया है, जो प्रोजेक्टर है, वो दैट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, काम नहीं कर रहा, फिर इन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। प्लान बी भी आपके साथ होना चाहिए। रीचेक एवरीथिंग बिफोर टाइम, तो इस चीज़ों से बचने के लिए सब कुछ पहले करके रखें, अपना लैपटॉप, अपनी यूएसबी, ठीक है, अपना डेटा सारा कुछ देखें। आप एक ईमेल कर लें, लेट्स से आपने यूएसबी में अपनी स्लाइड्स की हुई हैं, स्लाइड्स की हैं, तो वो आप एक प्लान बी के तौर पे उसको ईमेल भी कर देंगे। लेट्स से अगर इन केस अगर वो फाइल आपकी करप्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आप उसकी एक्सेस जो है उस फाइल की ईमेल के थ्रू भी कर सके। अवॉइड ईटिंग हैवी मील बिफोर प्रेजेंटेशन, खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपको नींद देता है, आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है, वोकल कॉर्ड्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, आपको सुस्ती जो है, लेजीनेस जो है ना, वो आपको ओवर पावर कर लेती है, तो ज़्यादा खाने से अवॉइड करना चाहिए। देन कम्स रिलैक्स बिफोर यू गेट अप टू टॉक, बी रिलैक्स, ठीक है। परेशानी वाली बात ही कोई नहीं, आपको रिलैक्स, अब ये रिलैक्सेशन की स्टेट कब आएगी? थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप कहेंगे यार इतना कर लिया, अब तो ये रटा गया हर चीज़, अब तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट हो गया
इतना मैं कॉन्फिडेंट हो गया, इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप में, मसला ही कोई नहीं, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी, हलवा है मेरे लिए, अब तो मसला ही कोई नहीं है, तो अब रिलैक्स खुद ही हो जाएंगे। ग्रीट योर ऑडियंस विद अ स्माइल, अपनी ऑडियंस को सलाम दुआ करें मुस्कुरा के। डू नॉट रश थ्रू योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को उनको इंगेज करें, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी उनको देख नहीं देखते। मैंने अपनी ऑडियंस को देखना था, एक ओवरव्यू लेना था, मैंने जल्दी से ऐसे करके ओवरव्यू ले लिया, नहीं, उनको तरीके से, अच्छे तरीके से, आराम से रिलैक्स होकर ऑडियंस को इंगेज करें। मेरी ऑडियंस कौन कौन से साथ उनको सलाम करें। मेक श्योर योर सेल्फ हर्ड, ठीक है, यू मस्ट बी लाउड इनफ दैट द पीपल सिटिंग एट द बैक कैन हियर यू। आप इतने ऊंचे हों, आपकी आवाज़ इतनी हो, इतनी लाउड हो कि पीछे बैठे हुए लोग आपको आसानी से सुन सकें। फेस योर ऑडियंस ऑल द टाइम, अपनी ऑडियंस को जो है वो को ही देखते रहना आपने, उनको इग्नोर नहीं करना। Claim attention. If somebody is not paying attention towards you, if some of the audience is not looking at you, you need to claim their attention. You have to have claim their attention. आपने उनकी attention को claim करना है, ठीक है। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल दो चार लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, you cannot let them to continue their talk। अगर वो बातें करते रहेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो और लोगों को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो आप उनको उनको उनको, उनको जब देखना शुरू कर दें, पॉज ले लें, ठीक है, कोई क्वेश्चन जो है ना पॉज कर दें, तो इस वजह से उनकी अटेंशन आपकी तरफ इंगेज हो जाएगी। रैप योर स्पीच ऑन टाइम, रैप अप योर स्पीच ऑन टाइम, अपनी स्पीच को टाइम पे खत्म करें, वक्त के ऊपर, जो टाइम दिया गया था उसी वक्त पे। बी फ्लेक्सिबल, परेशानी की बात नहीं है। अगर ड्यूरिंग योर स्पीच आप फील करते हैं कि यार कुछ हो गया है, कुछ क्वेश्चन आ गया है, कुछ लेट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप एक तो रिलैक्स रहे, फिर फ्लेक्सिबल रहे। एक आधी स्लाइड, एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे करना पड़ जाए तो वहां पे रोने नहीं लगे ना कि यार अब क्या करें, वो ये मैं तो ये कर गया था, वो हो नहीं रहा। रिलैक्स रहे, फ्लेक्सिबल रहे, ठीक है। कोई एक आधी स्लाइड, एक आधा पॉइंट आगे पीछे हो गया, कुछ एलेबोरेट नहीं हो चुका, कोई बात नहीं, अब उसको भूल जाए। बी योर बेस्ट सेल्फ, अपनी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस, अपनी जो बेहतरीन एबिलिटीज हैं, ठीक है, उसका इजहार करें, उनका इस्तेमाल करें। Reflection after your speech, that is very important stage of presentation, and that is after the delivery, that is reflection। ये बहुत important। तो think about your previous activity, आपने जो previous activity की उसके बारे में सोचना, एनालाइज करना, गौर फिगर करना, that is reflection, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, सोचते हैं यार स्पीच आपने कर दी है, आपने डिलीवर कर दी अपनी स्पीच, अपनी प्रेजेंटेशन आपने दे दी है। नाउ इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्पीच। और रिफ्लेक्शन क्या होती है, सवाल क्या पूछते हैं आप। पहला सवाल होता है हाउ इफेक्टिवली यू हैंडल द नर्वस टेंशन। आप सोचते हैं कि यार मैं कितना टेंस था ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, मैं कितना टेंशन में था, और अगर मैं टेंशन में था तो मैंने अपनी टेंशन को कैसे रिलीव किया, उसको ओवरकम कैसे किया, कम कैसे किया, हैंडल कैसे किया। अगर मैं हैंडल नहीं कर सका तो क्या वजह थी, हैंडल क्यों नहीं हो सकी, ठीक है, टेंशन क्यों हैंडल नहीं हो सकी, क्या वजह थी, इसको जानना चाहिए। व्हाट टेक्निक्स हेल्प यू द मोस्ट, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हुए किस टेक्निक ने मुझे ज़्यादा हेल्प आउट किया, किस चीज़ ने मुझे हेल्प आउट किया कि मैं टेंशन को कम कर सकूं। व्हेन वर यू मोस्ट एंगेज विद योर लिसनर्स, सबसे ज़्यादा आप अपने लिसनर्स के साथ कब इंगेज थे, ठीक है, कब आपको लगा कि यार मेरे लिसनर्स सिर्फ मुझे सुन रहे हैं और मेरी एक एक बात को बड़े गौर से सुन रहे हैं, वो लम्हा, वो स्टेज, वो कल्मिनेशन पॉइंट कब आया, ठीक है, अपनी आप ड्यूरिंग योर स्पीच, ठीक है, उसकी क्या वजह थी, आपका स्टाइल था, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आप बात इस अंदाज से कर रहे थे कि ऑडियंस एंगेज हो गई, या आपकी आपकी आपका स्टाइल ऐसा था, ठीक है, कि आप एंगेज, आपने ऑडियंस को एंगेज कर लिया, या पॉइंट ऐसा था कि ऑडियंस एंगेज हो गई, ये इन बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है व्हाट वेंट वेल। आपने यू हैव टू फाइंड आउट सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन योर स्पीच। आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है अपनी स्पीच में कि अच्छा यार मैंने अच्छा क्या किया, क्या क्या चीज़ें मुझसे अच्छी हो गई। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार मेरा कंटेंट बहुत अच्छा था, मैंने टाइम के वक्त के ऊपर मैंने जो है अपनी स्पीच फिनिश कर दी, मैं कॉन्फिडेंट था, कहीं जो है वो स्टक नहीं हुआ, पॉजेस ज़्यादा मैंने नहीं लिए, मेरा कंटेंट बड़ा अच्छा था, पावर पॉइंट स्लाइड्स बहुत अच्छी बनी हुई थी,
मैंने जो है ऑडियंस को एंगेज बड़ा किया, मैंने सवालों के जवाब बड़े अच्छे दिए, ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर ऐसी है तो अब और भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। तो व्हाट वेंट वेल, आपकी स्पीच में अच्छा क्या हुआ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, वो है व्हाट वेंट रॉन्ग, गलती कहाँ पे हुई। ठीक है, तो गलती किधर हुई। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार ये पॉइंट मैं सही तरीके से एलैबोरेट नहीं कर पाया, यार ये स्लाइड मैंने ना स्किप कर दी थी, ये गलती मुझसे हुई है, यार ये जो पॉइंट था ये मेरा है ही इनकरेक्ट था, ये फैक्चुअली गलत था। ठीक है, तो मैंने ऐसे मेंशन किया हुआ था, ये आपको पता चल गया। आप कहते हैं स्लाइड्स का कलर अच्छा नहीं था, कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं था, लोगों को समझ नहीं आ रही थी, पिछला देखने को कह रहे थे सर के कलर बड़ा अजीब सा हमें पीछे नजर नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम मुझसे हुई है। फिर आप कह सकते हैं हेडिंग्स को मैंने प्रॉपर हाईलाइट नहीं किया हुआ था। ठीक है, फिर आप कहते हैं ये आपसे गलती है, फिर आप कहते हैं व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। अब आप फिर अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, अपने आप से कहते हैं कि यार ये जो चीज़ें मुझसे अच्छी हुई हैं, ये चीज़ें मुझसे बुरी हुई हैं, अब अगली दफ़ा ये जो गलत चीज़ें हो गई मुझसे, जो मुझसे मिस्टेक्स हो गई, मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा और मैं ऐसे इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस रिफ्लेक्शन का। तो मुझसे हुआ क्या, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा सर्जद हुआ, और अब मैं जो बुरा सर्जद हो गया अब इसको अच्छाई में नेक्स्ट टाइम मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, हम रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं करते, इसको हम इम्पोर्टेंट समझते नहीं, बल्कि हम इसको, हमें पता ही नहीं कि रिफ्लेक्शन भी कोई चीज़ होती है। रिफ्लेक्ट करना चाहिए प्रेजेंटेशन देते वक्त, एग्जाम्स के बाद, क्विज़ेस के बाद, जो भी जिस स्टेज के अंदर आप हैं, कोई इंसिडेंट हो गया उसके बाद रिफ्लेक्ट करें, कोई मसला हो गया उस पर रिफ्लेक्ट करें, यार ये हुआ क्या है, मेरी क्या गलती थी, कहाँ पे क्या चीज़ें हुई, किस कौन कौन से क्या चीज़ें फैक्टर्स इन्वॉल्व थे इस चीज़ों के अंदर, मुझे अब अगर इस तरह का इशू था नेक्स्ट टाइम मैं कैसे इसको हैंडल करूंगा, टैकल करूंगा। इसी 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 विजडम कहते हैं। इसी तरीके से बंदा वाइज होता है, अक्लमंद बनता है। ठीक है, जब वो रिफ्लेक्ट करता है, लाइफ के अंदर भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि यार लाइफ कहाँ जा रही, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या अच्छा सरसत हो रहा है दिन में, हम क्या अच्छा काम करते हैं, क्या बुरे काम करते हैं, और क्या अच्छी आदतें अपनाते हैं, क्या बुरी आदतें हैं, और किस तरह बुरी आदतों को मुझे कन्वर्ट करना अच्छी आदतों के अंदर। तो ये सारी रिफ्लेक्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था जी स्पीच का, पब्लिक स्पीकिंग का या प्रेजेंटेशन का, जिसके अंदर हमने सबसे पहले राइटिंग के डिफरेंस की बात की कि राइटिंग का और स्पीकिंग का क्या डिफरेंस है। फिर हमने पब्लिक स्पीकिंग की बात की कि एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस की, हमारा गोल यही होता है कि हम लोगों की इमोशन को, एक्शन को, उनके एटीट्यूड को चेंज कर सकें अपने वर्ड्स के थ्रू, अपनी स्पीच के थ्रू। इसके हमने बेनिफिट्स की बात की थी कि जी करियर एडवांसमेंट में हेल्प करता है, एक तरह रेलिवेंट लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बेहतर होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, परसुएशन एबिलिटी आ जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बढ़ जाती हैं, बॉडी लैंग्वेज में सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की कि आप फियर्स होते हैं, इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में, हमने उसको डिबंक करने की कोशिश की, उनको डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, और हमने कहा कि इन सबका सोल्यूशन जो है वो प्रैक्टिस है। फिर हमने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, अपना फोकस है उसको चेंज करना चाहिए, उसकी डायरेक्शन को विजुअलाइज करना चाहिए कि आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी। फिर हमने पार्ट्स की बात की, 3 P's की, कि प्रेपरेशन है, प्रैक्टिस है, परफॉर्मेंस है। पहले स्पीच को प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से, और कॉन्फिडेंट वही होगा जो प्रिपेयर्ड होगा। ठीक है, प्रिपरेशन के बगैर आप कहीं क्या कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जितना मर्जी एक्सपर्ट बंदा हो, अगर वो प्रिपेयर नहीं करता तो प्रेजेंट नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर सकता। हमने एक रूल की बात की कि 1 hour is equal to 1 minute। अगर आपने if you have to present for 1 minute, you need to prepare for 1 hour। अगर आपको 1 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है या स्पीच करनी है तो कम से कम 1 घंटा उसको प्रिपेयर करें। फिर हमने बात की कि स्मार्ट रूल है स्पीच को प्रिपेयर करने का। एस से मुराद है कि अपना मटेरियल सिलेक्ट करें कि क्या आप कंटेंट प्रेजेंट करेंगे, अपनी एक आउटलाइन बनाएं कि भाई आपकी क्या आइडियाज़ की सीक्वेंस होगी, कितने आइडियाज़ होंगे, थोड़ा सा ह्यूमर एंटरटेनमेंट के एलिमेंट लेके आए। अपनी स्पीच को रिवाइज लाजमी करें, स्पीच लिखने के बाद उसको रिवाइज करें कि यार मेरी स्पीच क्या है। उसको तक टाई लूज एंड्स टुगेदर, आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का आपस में लिंक होना चाहिए, आपके आइडियाज का लिंक होना चाहिए।
जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर, वो आपका कंक्लूड होना चाहिए, वो पॉइंट कंक्लूड होना चाहिए कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आइडियाज़ आपके पास लिंक हो, इररेलेवेंट आइडियाज़ को आप रिमूव कर दें। ये चीज़ प्रिपेयर करने की, स्पीच प्रिपेयर करने का तरीका। अब हम देख फिर हमने प्रैक्टिस की, आज हमने प्रैक्टिस की बात की है कि प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस alone, practice in front of mirror, practice in front of people, record yourself, do final rehearsal। ये हमने बात की, परफॉर्मेंस की बात की हमने, परफॉर्म करें भाई कॉन्फिडेंट होके, रिलैक्स होके, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, स्माइल के साथ, फ्लेक्सिबल रहें, अपना जो है ना वो ऑडियंस के साथ एंगेज करें, वक्त पे अपनी स्पीच ख़त्म करें। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन की बात की कि भाई क्या अच्छा हुआ, क्या आपसे बुरा हुआ, और नेक्स्ट में आप जब प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे तो किस तरह प्रेजेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे अपनी स्पीच के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग। तो हमने इसके बारे में डिटेल बात की है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ, यू कैन आस्क मी।